तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिले के बारे में पढ़ेंगे कि रिले क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका इंट्रोडक्शन संरचना बड़ी ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, जिससे कि आपको पेपर में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रिले से आपका एक क्वेश्चन जो कि है ज़रूर से पूछा जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि रिले, सर्किट ब्रेकर। इसके पहले हमने सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की लिंक जो कि है दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपका सर्किट ब्रेकर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक आपका जो कि है रिले भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रिले से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिख के आएगा कि रिले के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मतलब कि रिले की वर्किंग को आप बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका ये आ गया रिले से, और रिले का कार्य सिद्धांत समझाइए तथा उसकी आवश्यकताओं को समझाइए। ठीक, इसकी आवश्यकता जो कि हमको क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज, और इसके बारे में भी हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्किंग आपको दो तरह से बताई जाएगी, एक आपको टेक्निकल और एक आपको साधारण भाषा में। ठीक, दोनों तरह से आपको वर्किंग लिखवाई जाएगी। जौन सी आपको अच्छी लगी आप उसको लिख लें। ठीक, अगर आप हमारी सलाह माने तो आप लिखे दोनों को। ठीक, और जो आपको अच्छे से याद हो जाए उसको आप पेपर में लिख दें। ठीक, एक आपका देखिए यहाँ से रिले का आपके और क्वेश्चन भी बनते हैं अलग अलग प्रकार की जो आपकी रिले होती है। इंडक्शन टाइप, ठीक, आपका डायरेक्शनल ओवरलोड करे आपका रिले, आपका डिप्रेशिएंट रिले, कई प्रकार की जो कि रिले होती है। इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आपके ये दो क्वेश्चन जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में अंतर, और रिले और सर्किट ब्रेकर में अंतर। इन दोनों के बारे में भी हम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। एकदम सरल अंतर इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आज हम रिले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिले के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी सब्जेक्ट का, हम सभी सब्जेक्ट की बता रहे हैं और सभी लोगों के लिए बता रहे हैं कि जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसमें आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, जैसे कि आपसे पूछा है कि सर्किट ब्रेकर का जो कि है संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप सर्किट ब्रेकर के बारे में अगर आप लिखेंगे, सर्किट ब्रेकर शॉर्ट में हमने लिख दिया है। सबसे पहले आपका एक नंबर पर आप लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे इसकी संरचना। तीसरे नंबर पर आप इसकी लिखेंगे, तीसरे नंबर पर आप इसका डायग्राम बना दें। ठीक है, चौथे नंबर पर आप इसकी वर्किंग लिख दें। पाँचवें नंबर पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, और आप छठवें नंबर पर अगर हो सके तो उपयोग लिख दें। क्या लिख दें? उपयोग, इसके कहाँ कहाँ पर जो कि इसका यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर ही नहीं बल्कि कोई भी अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए और उसमें पूछा जाए कि निम्न का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, निम्न का संक्षिप्त में या वर्णन कीजिए, तो आप इतनी चीज़ें लिखेंगे ज़रूर से। आपको गारंटी दे सकते हैं कि 5 नंबर आपके कोई भी नहीं काट सकता है। 5 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। इंट्रोडक्शन, संरचना, डायग्राम, वर्किंग, आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ हानि, ठीक, और उपयोग। इतनी चीज़ें आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको हमारे चैनल पर जो कि है बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपको आज याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू कर दें आज। ठीक है, और देखिए जो चीज़ इतनी बताई है ये आपकी सब्जेक्ट की नहीं है, बट आपकी जो कि है इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो कि आगे भी जो कि ये काम में आएगी। देखिए, रिले क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ऐसे डिवाइस जो बिजली की सहायता से बंद सर्किट की एक सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ करे उसे रिले कहते हैं। बड़ी ही साधारण परिभाषा है। देखिए, ऐसी डिवाइस या ऐसा उपकरण जो बिजली की सहायता से एक सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर दे उसे क्या कहते हैं, हम रिले कहते हैं। रिले बिजली से चलने वाली एक स्विच है जो कि किसी भी सर्किट की सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकता है। यह एक प्रोटेक्शन उपकरण है। ठीक, ये आपका क्या करता है, पावर सिस्टम को आपका प्रोटेक्ट करता है। जो फॉल्ट का पता लगाती है, आपका रिले क्या करती है, फॉल्ट का पता लगाती है और फॉल्टी एलिमेंट को बाकी सिस्टम से अलग करने के लिए आपका सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की शुरुआत करती है। क्या करती है, देखिए, रिले होती है जो फॉल्टी एलिमेंट आपका जो जितना भी होता है, ठीक, उसको सिस्टम से अलग करने के लिए सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन की शुरुआत करती है। कौन करती है, रिले। अब इसके बाद हम जानते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो इसी तरह से आपको भी जो कि एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपको 5 नंबर पूरे आसानी से दे दिए जाएंगे। अब देखिए,
संरचना में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि रिले बहुत ही तेज़ी से काम करने वाली स्विचिंग डिवाइस है। रिले बहुत ही तेज़ी से काम करने वाली स्विचिंग डिवाइस है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते हैं। क्या करे जाते हैं? जिसके अंदर अलग अलग जो कि है कंपोनेंट लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है? यह कॉमन आपका टर्मिनल को नॉर्मल ओपन, मतलब कि नॉर्मली ओपन NO, जहाँ भी आपको NO लिखा मिले, जहाँ भी आपको NO लिखा मिले उसका मतलब है नॉर्मली ओपन, और NC अगर लिखा मिले तो उसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, बार बार आपको बता चुके हैं। यह आपका जो आर्मेचर होता है वो आपका कॉमन टर्मिनल को NO नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से जोड़ने का काम करता है। ठीक, दूसरा आपका है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करता है? जब रिले बंद होती है, जब रिले बंद होती है तो आर्मेचर को NC मतलब कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से या संपर्क से, नॉर्मली क्लोज संपर्क से जोड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि स्प्रिंग आर्मेचर को खींचकर NC कॉन्टैक्ट से जोड़ता है। क्या देखिए, दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लिख दें क्या कि स्प्रिंग आर्मेचर को खींचकर NC कॉन्टैक्ट से जोड़ता है। हम आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बताते हैं ताकि आप जो कि याद करें, और अगर उसमें से कुछ भूल भी जाते हैं तो कोई भी इसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तीसरा हमारा है क्या? योक। देखिए, यह कॉइल के बाहर का हिस्सा होता है, बस इतना सा हम जो कि इसमें लिखना है। योक क्या होता है? ये जो कि है कॉइल के बाहर का हिस्सा होता है। कॉन्टैक्ट क्या होता है? संपर्क। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? संपर्क। कॉन्टैक्ट को हम कहेंगे संपर्क। यह रिले के टर्मिनल है जहाँ पर जिसकी भी हमें स्विचिंग करनी होती है, हम उस सर्किट को जो कि है जोड़ सकते हैं, हम उस उपकरण को या सर्किट को जोड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद पांचवा आता है कॉइल। कॉइल क्या होता है? यह आपका आर्मेचर को NO कॉन्टैक्ट से जोड़ने का काम करता है। NO कॉन्टैक्ट मतलब कि आपके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? कॉइल। यह आर्मेचर को NO कॉन्टैक्ट से जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद आपको डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम हम आपको बता दें। देखिए, आपका इसमें जो कि है ब्लॉक डायग्राम बनेगा। कौन सा ब्लॉक डायग्राम बनेगा? तो ब्लॉक डायग्राम आपका इसका है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो इसको जो कि है आराम से आप बनाते रहिएगा। ये देखिए, आपका ये है बस बार, ये है CB का मतलब देखिए सब ऊपर लिखा हुआ है। CB का मतलब क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। CT है आपका, CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये आपका है ट्रिप कॉइल। ठीक, और ये आपका रिले कॉइल। ठीक है, आपका CB का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, और ये है सर्किट ट्रांसफार्मर, और ये आपका करंट कॉइल। ठीक, तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बना देंगे, ब्लॉक डायग्राम। ठीक, इसके बाद हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। देखिए, आप लोग एक चीज़ जो कि याद रखें, हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को हमको रटना नहीं है, उसके बारे में हमको समझना है ताकि हमको आगे जाकर भी जो कि इससे लाभ मिले। हमको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, केवल उसको समझना है। अब आप लोग स्क्रीन पर देखें, आप लोगों को जो कि है रिले की वर्किंग दिख रही होगी कि रिले किस प्रकार से काम करती है। ठीक, तो आप जो कि इसकी वर्किंग देख सकते हैं चित्र में। ठीक, इसको आप लोग आसानी से देखें और अपने दिमाग में जो कि है एक तरह की इसकी इमेज सेट कर लें। ठीक है, जैसे ही आपकी इमेज जो कि दिमाग में सेट एक बार हो जाएगी तो आप अपनी मन से भी वर्किंग को लिख सकते हैं आसान तरीके से। अब चलिए हम इसकी वर्किंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको और देखेंगे। देखिए, रिले का काम करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। देखिए, ये आपकी साधारण वर्किंग है, ये आपकी साधारण वर्किंग है। हम आपको इसके बाद जो कि है टेक्निकल वर्किंग भी बता देंगे, जो कि है अगर आप अलग अलग कंपोनेंट के बारे में अलग अलग वर्किंग लिखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले तो हम साधारण भाषा में वर्किंग देखते हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें? जैसे कि देखिए, रिले की हम वर्किंग जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिले का काम करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। रिले में मुख्य तौर पर एक कॉइल लगी होती है जो कि इसमें लगे NC कॉन्टैक्ट को NO में बदल देती है। आपको देखिए चित्र में भी जो कि दिख ही गया होगा कि इसमें जो कि एक कॉइल लगी होती है जो कि इसमें लगे NC कॉन्टैक्ट मतलब कि नॉर्मली क्लोज संपर्क को नॉर्मली ओपन में बदल देती है। रिले को काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। जब रिले ऑफ होती है तो कॉमन टर्मिनल सीधा NC कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है। देखिए, जब आपकी रिले बंद होती है तो क्या होता है? आपका कॉमन टर्मिनल NC कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है। अगर आप आपका टर्मिनल पर कोई सप्लाई देते हैं तो वह सीधा NC कॉन्टैक्ट पर जाएगी। लेकिन ऐसी ही हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं, लेकिन हम जैसे ही क्या करते हैं, रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं तो यह कॉइल एक्टिव हो जाती है। आपकी क्या होता है? कॉइल आपको एक्टिव हो जाएगी। आपको चित्र में भी जो कि दिख रहा होगा, जैसे ही कॉइल आपकी एक्टिव हो जाएगी
तो आर्मेचर को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही आपकी कॉइल एक्टिव हो जाएगी तो आर्मेचर को अपनी ओर खींचती, जैसा कि आप सभी लोगों ने चित्र में देखा है, कॉइल एक्टिव होते ही आर्मेचर को वो क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है और फिर नॉर्मली कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ जाता है। आपका जो आपका कॉमन टर्मिनल होता है बीच का जो आपको दिख रहा होगा वो आपका एनसी कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिले काम करती है। तो इसकी साधारण सी वर्किंग ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी टेक्निकल वर्किंग पढ़ लेते हैं, ठीक। जिसको भी जो कि टेक्निकल भाषा में समझना हो तो वो ये देख ले। सबसे पहले तो हम इसका टेक्निकल में समझने के लिए आपको जो कि इस तरह से जो कि इसका डायग्राम बनाना होगा, और जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑपरेशन प्रिंसिपल आप यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से जो कि इसका डायग्राम बनाएंगे। देख लिए, देखिए आप लोग इसकी जो कि ये चित्र देख सकते हैं। हम सबसे ऊपर लिखेंगे ऑपरेशन प्रिंसिपल। देखिए वो वाली वर्किंग और ये वाली वर्किंग सेम ही है, बस हमने इसमें क्या किया, अलग अलग जो किया कंपोनेंट को बता दिया उनका काम क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका चित्र बनाएंगे। देखिए ये है आपका सीबी सर्किट ब्रेकर, ये है आपका कॉन्टैक्ट, ये है आपका स्टेशन बैटरी, ठीक। ये है 3 फेस लाइन, ये है बस बार, ये है आपका वीटी और ये है डबल सी सीटी रिले कॉन्टैक्ट, रिले आपका कनेक्शन, सॉरी रिले कनेक्शन। तो देखिए सीटी डबल सी वी आपका वीटी और सीबी क्या होता है, इन सभी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सीबी का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर, सीटी का मतलब होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, वीटी का मतलब होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डबल सी का मतलब होता है करंट कॉइल ऑफ द रिले और वीसी का मतलब होता है वोल्टेज कॉइल ऑफ द रिले। तो ये सभी जो कि सभी के फुल फॉर्म है। तो आप इस तरह से जो कि है डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाने के बाद हम ये टेक्निकल वर्किंग बता रहे हैं। सादा वर्किंग हम आपको बता चुके हैं, ये आपकी टेक्निकल वर्किंग चल रही है। देखिए नंबर आपको दोनों में ही सेम मिलेंगे, आप चाहे वो वाली वर्किंग लिख दें या फिर ये वाली वर्किंग लिख दें। लेकिन अगर आप लोग हमारी सलाह माने तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे कि सर्किट ब्रेकर आपका रिले के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, रिले के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो आप इसमें टेक्निकल वर्किंग ही लिखें, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि रिले क्या होता है इसके बारे में बताइए, तो आप इसके बारे में वो वाली वर्किंग लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे वर्किंग में कि आपका पहला जो कि है कंपोनेंट होगा क्या, करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक परिपथ, करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक परिपथ मतलब कि प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में आपका करंट ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट में करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल को मेन आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में संयोजित किया जाता है, मतलब कि जोड़ा जाता है, ठीक। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा कंपोनेंट हमारा है रिले एनर्जाइजिंग सर्किट, रिले ऊर्जावान सर्किट, रिले ऊर्जावान सर्किट, इसको हम हिंदी में कहेंगे ऊर्जावान। तो देखिए रिले आपका एनर्जाइजिंग देखिए सर्किट, रिले एनर्जाइजिंग सर्किट में धारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को रिले कॉइल के सीरीज में संयोजित किया जाता है। आपकी जो इसमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होती है उसको रिले कॉइल के सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या कराया जाता है, आपकी सेकेंडरी कॉइल को रिले कॉइल के सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा देखिए तीसरा कंपोनेंट हमारा होगा आपका ट्रिप सर्किट। क्या होगा, ट्रिप सर्किट। ट्रिप सर्किट में प्रयुक्त बैटरी के सीरीज में रिले कॉन्टैक्ट, जिन्हें ट्रिप सर्किट कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है, तथा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कुंडली कॉन्टैक्ट की जाती है। देखिए तथा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कुंडली कॉन्टैक्ट की जाती है। आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है इससे हम क्या कर देते हैं, ट्रिप कुंडली को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ट्रिप कुंडली को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तथा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कुंडली कनेक्ट की जाती है, सर्किट ब्रेकर से क्या कर देते हैं, सर्किट ब्रेकर से ट्रिप कुंडली को कनेक्ट कर देते हैं। सर्किट ब्रेकर ट्रिप कुंडली के एनर्जाइड, ठीक है, ऊर्जावान के लिए जो कि है सर्किट में बैटरी के स्थान पर कोई भी अन्य डीसी करंट या एसी करंट सोर्स प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो ये था आपका क्या, ट्रिप सर्किट का कार्य। किसका, ट्रिप सर्किट का कार्य ये हमारा हो गया। इसके बाद अगला हमारा आता है, इसी में हम लिखेंगे और ट्रिप सर्किट में हम और लिखेंगे आगे कि मेन इलेक्ट्रिकल सर्किट में उत्पन्न फॉल्ट के कारण रिले एक या एक से अधिक वैद्युत राशियों जैसे धारा, आपका करंट, वोल्टेज या पावर में आपका असामान्य परिमाणों से ट्रिप सर्किट का ऊर्जायन, ठीक है, ऊर्जायन एनर्जाइज ठीक करती है, जिससे सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सर्किट को
तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। जो आपका फॉल्टी सर्किट होता है उसको क्या कर देता है, तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। ये तो हमारा हो गया किसका, ट्रिप सर्किट का कार्य, किसका, ट्रिप सर्किट का कार्य। इसके बाद ऑपरेशन, आपका ऑपरेटिंग टाइम आता है कि ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है। देखिए ऑपरेटिंग टाइम में हम लिखेंगे फॉल्ट उत्पन्न के समय, फॉल्ट उत्पन्न जैसे आपका जिस समय फॉल्ट उत्पन्न होता है उसी समय हम क्या करते हैं, रिले कॉन्टैक्ट के संयोजित होने तक के समय को आपका ऑपरेशन टाइम कहते हैं। मतलब कि फॉल्ट उत्पन्न होने के समय रिले कॉन्टैक्ट के संयोजन को क्या कहते हैं, हम ऑपरेशन टाइम कहते हैं। ब्रेकिंग टाइम क्या कहलाता है, ऑपरेशन टाइम एवं सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग टाइम का योग ब्रेकिंग टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेकिंग टाइम कहलाता है। तो ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हमने बात कर ली। आपकी वो वाली वर्किंग लिख ले या आप चाहें ये वाली वर्किंग लिख ले, दोनों ही वर्किंग सेम है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें एक टॉपिक जो कि आपका बचा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रिले। देखिए जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहाँ गया, देखिए क्वेश्चन आपसे देखिए यहाँ पर है कि इसकी आवश्यकता को समझाइए। मतलब कि रिले की क्या आवश्यकता होती है इसको भी समझा दें हम। देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ रिले, रिले की आवश्यकता। फॉल्ट सर्किट में कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट तथा केबल को हाई करंट से नष्ट होने से बचाने के लिए सर्किट आपकी रिले की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई करंट पर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जलने की आशंका होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस तथा केबल को हाई करंट से खराब होने से या नष्ट होने से या बंद होने से बचाने के लिए हम रिले का यूज करते हैं। ठीक, किसका यूज करते हैं, रिले का यूज करते हैं। क्योंकि हाई करंट पर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जलने का खतरा होता है। तो इस तरह से जो कि हम रिले की आवश्यकता हमको पड़ी, रिले की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो हम चीज़ें या वस्तुएं यूज की जा रही हैं तो उन सभी को ख़राब होने से बचाया जा सके। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ ले क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिले में आप लिखेंगे, देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, अगर आप ऑपरेशन के अनुसार देखें तो ऑपरेशन के अनुसार जो कि आपकी निम्न प्रकार की आपकी रिले होती है। पहली होगी आपकी गैस एक्टिवेटेड रिले, दूसरा होगा थर्मल रिले, तीसरी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, चौथी है इलेक्ट्रो डायनामो रिले, पांचवा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले और छठवां है स्टैटिक रिले। इसके बाद अकॉर्डिंग टू आपका एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल रिले और आपका डिफरेंशियल रिले। ठीक, इसके बाद तीसरा अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन टाइम, डिफरेंट टाइम रिले और इन्वर्स टाइम रिले। तो इस तरह की आपकी, अगर आप इन सभी रिले के बारे में दो दो तीन तीन नाम ही अगर लिख देते हैं, इसमें अगर आप तीन चार नाम लिख देते हैं, इसमें दो नाम लिख देते हैं, ठीक, तो इस तरह से आपको जो कि पूरे नंबर दिए जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले अगर आपसे पूछे तो आप लिख दें। ठीक, इन सभी के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। कुछ आपकी तरह कुछ प्रकार की रिले होती हैं, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर दिख रही होगी, ये रिले आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि इंडक्शन टाइम ऑपरेशन रिले, दूसरा है डायरेक्शनल ऑपरेशन रिले, आपका डायरेक्शियल आपका रिले और स्टैटिक रिले और डिस्टेंस रिले। इस तरह की आपकी रिले पूछी जाती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही केवल आपको पढ़ाई जा रही हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा उपयोग। आपके रिले के क्या क्या जो कि है उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए उपयोग में हम पढ़ेंगे एक ही नियंत्रण मतलब कि कंट्रोलिंग सर्किट द्वारा एक या एक से अधिक सर्किट को ऑन या ऑफ करना। अगर हमको देखिए एक ही सर्किट द्वारा एक से अधिक सर्किट को ऑन या ऑफ करना हो तो हम रिले का यूज करते हैं। किसी सर्किट से वैद्युतीय रूप से बिना जुड़े हुए भी इसे कंट्रोल करने में सक्षम होती है। आपका जो रिले होता है ये सर्किट से विद्युतीय रूप से बिना जुड़े हुए भी जो कि है कंट्रोल करने के लिए आपका सक्षम होती है। तीसरा है कम पावर खर्च करके बहुत अधिक विद्युत शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है सभी ऑटोमेटिक उपकरण में रिले का यूज किया जाता है। तो आपके जितने भी ऑटोमेटिक उपकरण होते हैं, ठीक, डिवाइस होते हैं, उन सभी में जो कि हम रिले का यूज करते हैं। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। देखिए आपका हमने उपयोग पढ़ लिया
क्लासिफिकेशन ऑफ रिले पढ़ लिया और 2 तरह से आपकी रिले की वर्किंग पढ़ ली। हमने ये ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना, इसके बाद हमकी रिले की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में भी जाना, संरचना के बारे में पढ़ा और साथ ही इंट्रोडक्शन के बारे में भी रिले के हमने जान लिया। तो अगर आप इतना लिख देते हैं, अगर आपसे पूछे और जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से आप आंसर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि रिले का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तो आप सभी चीज़ें लिख दें। अगर आपसे पूछा जाए कि रिले की वर्किंग क्या है तो जो हमने आपको टेक्निकल वर्किंग बताई है आप उसके बारे में ज़रूर से लिखें, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ब्लॉक डायग्राम भी आप उसी तरह से बना दें। और अगर आपसे पूछ ले कि रिले क्या होता है इसका वर्णन कीजिए, तो आप देखिए मामूली सी जो कि है, अगर आपसे पूछ ले कि रिले के जो कि है आप वर्णन कीजिए, सबसे पहले हम रिले का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, डायग्राम बना देंगे, वर्किंग लिख देंगे और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बताई नहीं आपको तो आप उपयोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये अगर आप 5 चीज़ें लिख देते हैं 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगर आप चित्र ही अच्छा बना देते हैं ब्लॉक डायग्राम इसका तो ही आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए हमने आपको बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को जो कि ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, रिले के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे और इसको आराम से भी आप पेपर में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जो कि हमारे चैनल से जुड़ें और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। देखिए घर बैठकर आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सभी तरह से आपके नोट्स सबसे सरल और आसान तरीके से कर आपको बताए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, हम लोग परेशान होकर जो कि इतने नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।